Hello students, we are seeing 9th standard chemistry periodic table. 9th standard का periodic table हम क्या कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 है. दिस इज पार्ट 3 ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, जिसमें हम देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब क्या? ये जो है ये क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट पॉइंट है. इससे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा डोबेराइनर ट्राइड्स. ठीक है, डोबेराइनर ट्राइड के बाद में हमने देखा न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स. न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स के बाद में हमने क्या देखा? वी हैव सीन, एक मिनट, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स के बाद हमने देखा था मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल, और उसका जो नेक्स्ट है दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब मेंडेलियव के पीरियोडिक टेबल के हमने कुछ ड्रॉबैक्स इसके पहले वीडियो में क्या है देखे हैं ना. तो वो ड्रॉबैक्स के वजह से क्या हुआ, लोगों ने मतलब दिस टेबल वॉज स्पेशली स्टेटेड और डिजाइन्ड बाय हेनरी मोस्ले. ओके, modern periodic table, it was stated by name of scientist is Henry Moseley. It was stated by whom? Henry Moseley, and it is based on modern periodic law. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हेनरी मोस्ले इसने क्या किया था, स्टेट किया था, और जिस हिसाब से ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, डिजाइन किया गया है. हमने मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल देखा था. मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल में मेंडेलियव ने क्या किया था, सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स किस हिसाब से अरेंज किए थे, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास. अभी इसमें मोस्ले ने क्या सजेशन दिया, देखो हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. ठीक है, दिस लॉ सजेस्ट दैट properties of an element is periodic function of their एटॉमिक नंबर. ये लॉ हमें क्या बताता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. वो जो मेंडेलियव्स पीरियोडिक लॉ था वो किससे रिलेटेड था, एटॉमिक मास. उसने बोला था कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो उसके एटॉमिक मास के हिसाब से चेंज होती है. उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या करेक्शन किया गया कि प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर. मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. ये स्टेट किया था किसने, हेनरी मोस्ले ने, और इसके ऊपर डिजाइन किया उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं. वी आर गोइंग टू सी फीचर्स ऑफ मॉडर्न periodic table. Features of modern periodic table that we are going to study now. So what is the first feature? Number 1, it consists of 7 horizontal rows. 7 horizontal rows called पीरियड्स. ये जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज इसमें प्रेजेंट है उन्हें बोला जाता है पीरियड्स. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड. नंबर 2, it consists of 18 vertical columns. It consists of 18 vertical columns known as called groups. Periods कितने होते हैं? 7 और ग्रुप्स कितने होते हैं? 18. वर्टिकल कॉलम्स 18 होते हैं. मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स कितने थे? सिर्फ 8 थे.
यहाँ पीरियड नंबर उसमें भी 7 था, यहाँ पे भी 7 ही है, लेकिन वर्टिकल कॉलम्स इसमें क्या है 8 है, उस 18 है, उसमें कितने थे 8 ही थे सिर्फ। सो इट कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। थर्ड, इट कंसिस्ट ऑफ two series at its bottom. It consists of two series at its bottoms which are extension of 6th and 7th period. 6th and 7th period दो सीरीज और प्रेजेंट होती है ये पीरियोडिक टेबल के नीचे, जिसमें क्या होते हैं जो 6th और 7th हॉरिजॉन्टल रोज है, पीरियड है, इनका ये क्या है एक्सटेंशन है। तो ये है बेसिक डिज़ाइन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। हम और भी फीचर्स इसके देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर देखेंगे। और ये स्ट्रक्चर अगर आप याद रखते हो तो ये आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल करती हूँ ताकि हमें समझ में आए। ठीक है, ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखो। हाँ, मेरा एक समय में बनना भी चाहिए, क्योंकि मुझे डायग्राम्स बोला तो बहुत अच्छे से नहीं आता है ना, आप लोगों को भी पता है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगी एक झटके में इसको बनाने की। ओके, सो सी इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, वेयर इज माय स्केल, इट कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल टेबल्स। 7 टेबल्स इसके पास होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहली रो जो है इसकी पहला कॉलम ड्रॉ कर लेती हूँ। अच्छा, थैंक यू, मुझे स्केल मिल गई। सी कितने रोज प्रेजेंट है इसके पास, 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स। ठीक है, 8 पॉइंट्स लिए हैं मैंने, मुझे 7 पहली रो जो है मैं वो एज इट इज़ ड्रॉ करती हूँ। इसकी वजह से मुझे क्या मिलेगी, आइडिया मिलेगी। देखो, ये है आपका पहला कॉलम है। ठीक है, पहले कॉलम के पहले रो में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होता है। इस वजह से करोगे ना तो ये ध्यान रखने में क्या रहेगी, आपको आसानी रहेगी। पहले इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होता है, दूसरे इसमें जो है आपके इधर के साइड में 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कितने एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स। ठीक है, ये हुआ मेरा सेकेंड ग्रुप। ठीक है, दिस इज ग्रुप नंबर 1, दिस इज ग्रुप नंबर 2। इसके एलिमेंट्स, अभी यहाँ पे एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन लिख लेते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन। यहाँ पे प्रेजेंट होता है लिथियम, लिथियम के बाद में यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेरिलियम। बेरिलियम के बाद में जो थर्ड है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक है सोडियम, उसके बाद में मैग्नीशियम। ठीक है, और यहां से स्टार्ट होती है आपकी थर्ड रो। थर्ड रो, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, 5th 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 तक के ग्रुप है। इसके बाद में यहाँ पे फिर से 2 कॉलम्स ऊपर जाएंगे आप। ठीक है, 13 14 15 16 17 और ये है आपका 18। 18 का और ऊपर होता है एक ग्रुप, ये 17 तक के ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, और 18 का पहली रो से कनेक्शन है। ठीक है, ओके। बस अभी मुझे स्केल की ज़रूरत नहीं है। ओके,
सी, ये जो इतनी सिचुएशन है वो हम पहली जो आपकी रो है, ये आपकी पहली रो है जिसमें हाइड्रोजन होता है, इधर साइड में होता है हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम। दूसरी जो रो है उसमें लिथियम, बेरिलियम, यहाँ पे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तीसरे इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। क्या सभी लर्न करेंगे? नहीं, सभी नहीं करने हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो, अभी ये हो गई आपकी थर्ड रो, देन फोर्थ रो। अभी ये टेबल आपको क्या करना है, लास्ट तक के कंटिन्यू करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्पीड कम हो रहा है क्या मेरा? देखनी पड़ेगी बेटा ये प्रोसेस, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका ये टॉपिक जो है पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कैसे करते हैं, ये टेबल आपके क्या रहेगा, ये अच्छे से क्या होगा, पक्का होगा, ठीक है। सारे एलिमेंट्स के नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन हमें कम से कम जो पहले 20 एलिमेंट्स है ना, वो हमें लर्न होने चाहिए। पहले 20 एलिमेंट्स आपको क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। ये 4th रो, 5th रो, 6th रो और ये हो गई 7th रो, बराबर। ये है आपका पीरियोडिक टेबल, 1 2 3 4, 5th रो, 6th रो, 7th रो। आर्गॉन के बाद में आता है यहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद में बाकी एलिमेंट्स हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स अभी भी बाकी है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। कम से कम कैल्शियम तक की सीरीज आपकी क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। अभी ध्यान से देखो, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन पहले ग्रुप में है। हाइड्रोजन के बाद में अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन कैसे किया गया था, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसको यहाँ पे, ठीक है। अभी उसके बाद में दूसरा हीलियम है। हीलियम उसके आगे के कॉलम में उसने नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि फिर से वही रीजन है कि हीलियम की प्रॉपर्टीज ये दूसरे ग्रुप के प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं होती थी। आपको याद है ना, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, एक जो पीरियड था उसमें के प्रॉपर्टीज चेंज होती थी और ग्रुप की प्रॉपर्टीज कैसे रहती थी, सिमिलर रहती थी। तो अभी उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैच नहीं होती, 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 डायरेक्ट उसकी प्रॉपर्टी इस ग्रुप के एलिमेंट के साथ में मैच होती है, लास्ट वाले 18 नंबर के। तो इसके वजह से हीलियम को यहाँ पे रखा। कैसे रखा वो हम बाद में फिर से देखने वाले हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, उसके बाद में हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। उसके बाद में सोडियम की प्रॉपर्टीज लिथियम के प्रॉपर्टीज के साथ में मैच हुई, तो वो आया लिथियम के नीचे। सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन। उसके बाद में कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड सो ऑन। ये स्ट्रक्चर है। क्या है इसमें? 18 ग्रुप्स है। मैं यहाँ पे बाजू में लिख रही हूँ। इसमें कितने ग्रुप्स प्रेजेंट है? 18 ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन इट। और कॉलम्स और पीरियड्स कितने प्रेजेंट है? देखो, देयर आर हाउ मेनी पीरियड्स प्रेजेंट? देयर आर 7 पीरियड्स प्रेजेंट इन दिस पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अभी वापस आते हैं। इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया कि जो सेकंड है, सिक्स्थ और 7 नंबर के जो पीरियड्स है, वो पीरियड्स को एक्सटेंशन दिया है। पहले 2 एलिमेंट्स छोड़ने के बाद में यहाँ से कहाँ तक? 16 नंबर के कॉलम तक। यहाँ पे 14 एलिमेंट्स का क्या है? एक्सटेंशन है। टोटल 14 एलिमेंट होने चाहिए। देखो आ रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और नीचे भी 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ये जो ऊपर की लाइन है, दिख रहा है क्या? सॉरी, ये जो है 6 नंबर के कॉलम में यहाँ पे एक लैंथेनाइड नाम का एलिमेंट प्रेजेंट है।
6 नंबर के कॉलम में थर्ड ग्रुप में यहाँ पे लैंथेनाइड प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है एक्टिनाइड। तो ये जो लैंथेनाइड है ना, ये एक प्लेस पे टोटल 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो यहाँ पे इंडिकेट किए हुए हैं। ठीक है, इन्हें बोला जाता है लैंथेनाइड सीरीज। क्या बोला जाता है? लैंथेनाइड सीरीज। कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसमें? देयर आर टोटल 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट हियर। और ये जो है सेवेंथ ग्रुप का एक्टिनाइड, यहाँ पे जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है ये 14 के 14 एलिमेंट्स यहाँ पे नीचे दिखाए हैं। दे आर कॉल्ड एज एक्टिनाइड सीरीज। व्हाट? एक्टिनाइड सीरीज। यहाँ पे भी 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है आपके पीरियोडिक टेबल का पूरा स्ट्रक्चर। क्या? टोटल 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड और नीचे 2 लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की सीरीज। समझा इतना? ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने फीचर्स देखे थे कौन से? अभी ये पीरियोडिक टेबल पे हम क्या करेंगे, बार बार आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा साइड में लेती हूँ मैं, बाकी का पोर्शन जो है ना यहाँ पे लिखती हूँ। अभी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, हॉरिजॉन्टल पेज पे प्रॉपर्टीज को देखना पड़ेगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी देखो हमने क्या देखी अभी। फिर से पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड्स। देयर आर 7 पीरियड्स प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नंबर 2, इट कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स। इसमें कितने ग्रुप्स प्रेजेंट है? इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ग्रुप्स? 18 ग्रुप्स। नंबर 3, इट कंसिस्ट ऑफ लैंथेनाइड एंड actinide series. It consists of lanthanide and actinide series at the bottom of periodic table. ये हमने देखा है, बराबर है। इसके बाद में we will see the next property. अभी देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, ग्रुप 1, 2, then 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Group 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 are called elements of group, are called normal elements. Normal elements. अभी normal element मतलब क्या मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले कौन से एलिमेंट को बोला जाता है? देखो, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स है? देखो ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ये बीच वाला पोर्शन जो है 3 से 12 तक का, ये छोड़ देना है। इसके बाद में 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये सारे एलिमेंट का जो पार्ट है इसे बोला जाता है नॉर्मल एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? नॉर्मल एलिमेंट्स। 1, 2, 13, 14, 16, 17 और 18, इनको बोला जाता है नॉर्मल एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? नॉर्मल एलिमेंट्स। इसके बाद में देखो 5 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड, हम फीचर्स देख रहे हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 6 नंबर, एलिमेंट्स इन lanthanide and actinide series. Elements in lanthanide and actinide series are called inner transition elements. What is the meaning of inner transition elements? Inner transition elements मतलब ऐसे elements जिसमें outer 3 ऑर्बिट्स क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। अपन डायग्राम में जाते हैं पहले। अभी देखो ये जो एलिमेंट्स हैं,
एलिमेंट्स ऑफ 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन्हें बोला जाता है नॉर्मल एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? नॉर्मल एलिमेंट। व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉर्मल एलिमेंट? बिकॉज दे ओनली हैव आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट सेल। अभी देखो नॉर्मल एलिमेंट मतलब क्या? नॉर्मल एलिमेंट मीन्स normal element means elements having outermost orbit incomplete, जिसके सिर्फ आउटर मोस्ट, अभी ये स्क्रीन के बाहर जा रहा है थोड़ा सा, हाँ मैं जो बोल रही हूँ वही सुनो आप लोग। जिसकी सिर्फ आउटर मोस्ट, जैसे हमने एटम का स्ट्रक्चर देखा है, एटम में अलग कई कई ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं, तो नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं? इनकी सिर्फ एक ही ऑर्बिट इनकम्प्लीट होती है, वो भी सबसे बाहर वाली, उन्हें नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। जो 3 से 12 ग्रुप के एलिमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट की खासियत क्या है? इसके आउटर टू ऑर्बिट्स आर इनकम्प्लीट। इसकी आउटर कितनी ऑर्बिट्स इनकम्प्लीट होती है? 2 ऑर्बिट्स क्या है? आउटर 2 ऑर्बिट्स इसकी क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसकी खासियत क्या होती है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के आउटर 3 ऑर्बिट्स इनकम्प्लीट होती है। कितने ऑर्बिट्स? आउटर 3 ऑर्बिट्स जो है वो कैसे होती है? इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो? एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। कौन कौन से? देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये जो ग्रुप है इन्हें बोला जाता है नॉर्मल एलिमेंट। इसमें भी जो 18 नंबर का ग्रुप है ना, ग्रुप 18, ये जो है इसे बोला जाता है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस मतलब ये जो है ये कैसे होते हैं? ये इनर्ट होते हैं। उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैसे होती है? कंप्लीट होती है। दे हैव कंप्लीट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सो दे डू नॉट टेक इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो 18 को अगर हम छोड़ भी दे तो भी 1 से लेके 18 को भी नॉर्मल एलिमेंट कैटेगरी में ही लेते हैं। हाँ ओके, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 आर नॉर्मल एलिमेंट। 3 to 12 group elements are transition element and lanthanide and actinide series. Lanthanide and actinide series, they contain what? They contain inner transition elements. What do they contain? Inner transition elements. ठीक है, so ये तो बात हुई ग्रुप्स के बारे में। ये किसके बारे में बात की हमने? ग्रुप्स के बारे में। अभी हम बात करते हैं पीरियड्स के बारे में। पीरियड देखो हमारे पास कितने पीरियड्स प्रेजेंट है? 7 पीरियड्स प्रेजेंट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें देखो पहले एलिमेंट में सिर्फ पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट प्रेजेंट है। तीसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट प्रेजेंट है। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवे में 18, 6 जो है 6th में देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, एक लैंथेनाइड 18 और यहाँ पे ये नीचे के 14। 18 और 14 कितने होते हैं? 32 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट है 6th पीरियड। ठीक है, और 7th पीरियड जो है उसमें के सारे एलिमेंट्स अभी तक ढूंढे नहीं गए हैं, उसमें कुछ एम्प्टी स्पेसेस है। तो ये जो है इस हिसाब से आप पीरियड को क्या करते हो? 7 कैटेगरी में डिवाइड करते हो। मैं अभी ये पीरियोडिक टेबल का जो पेज है वो हटाने वाली हूँ, इसके लिए आप ध्यान से देखो। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, दूसरे पीरियड में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवे में 18, छठवें में 32 और 7 कैसा है? इनकम्प्लीट है। ठीक है, इस हिसाब से पीरियड को आप देखो कैसे डिवाइड करते हो। हम वापस जाएंगे इस पेज के ऊपर। ठीक है, ओके सी फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या क्या देखा हमने फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? पहला, इट कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज, दे आर कॉल्ड एज पीरियड। दूसरा, इट कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम्स, दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज एट द बॉटम, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर कॉल्ड एज
लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। बाद में हमने क्या देखा, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स इन ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 दे आर कॉल्ड एज नॉर्मल एलिमेंट्स। उसके बाद में 3 to 12 दे आर कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। ये प्रॉपर्टी हमने देखी। इसके बाद में 5th प्रॉपर्टी देखो पीरियड्स के बारे में। फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट पीरियड। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, शॉर्टेस्ट पीरियड। वाई शॉर्टेस्ट? बिकॉज इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ओनली 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट पीरियड। उसके बाद में सेकेंड एंड थर्ड पीरियड they are called as short period. They are called as short period because they contain 8 elements. 3, 4 are called as long periods. नहीं 3, 4 नहीं, sorry, 4 और 5 are called long periods because they contain 18 elements. 6th period is called as longest period. Why? Because it consists of 32 elements. And 7th period is incomplete period. क्यों? क्योंकि इसमें कुछ empty spaces present है जहाँ पे elements अभी तक ढूंढे नहीं गए हैं, ठीक है। So these are what? These are characteristics of what? Modern periodic टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद वाला पोर्शन जो है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फीचर्स अभी हमें पता चल गए, ठीक है। फीचर्स क्या है, कुछ फीचर्स इसके एक्सप्लेन करने के अभी भी बाकी है, 2-3 फीचर्स, लेकिन वो भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये सारे नोट्स लिख लो। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिस प्रकार से मैंने बनाया है वैसे के वैसे आपको नोटबुक में बनाना है, और उसका फोटो निकाल के मुझे क्या करना है, आपको सारे सेंड करने, ठीक है। बाकी का बाद में देखेंगे।